जी हाँ, ये वही शाहरुख पठान है जिसने 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तान दी थी। तब से लेकर अब तक इसे ना तो जमानत मिली और ना ही वो जेल से बाहर आ पाया। लेकिन अपने बीमार पिता से मिलने के नाम पर जब वो पैरोल पर बाहर आया तो मोहल्ले में उसका ऐसा स्वागत हुआ कि मानो मेडल जीतकर विदेश से लौटा हो। दिल्ली दंगों का पोस्टर बॉय शाहरुख को आप भूले तो नहीं। ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। वही शाहरुख जिसने पुलिस पर तानी थी पिस्तौल। ये देखो, ये गोली चला रहा है ये बंदा। ये भागा। पुलिस वालों के साथ भीड़ में चल रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली दंगों का आरोपी है। इसके साथ चल रही ये भीड़ कोई और नहीं बल्कि उसके साथी हैं। भीड़ को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करता शाहरुख पठान महज 4 घंटों के लिए जेल से पेरोल पर बाहर आया तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। गिनती के 4 घंटों के लिए जब शाहरुख जेल से बाहर आया तो उसके चेहरे पर अपने गुनाहों का कोई मलाल नहीं था और न ही अपनी करतूतों पर कोई शर्मिंदगी। भीड़ उसका स्वागत कर रही थी और वो हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। और तो और शाहरुख पठान का उसके मोहल्ले वालों ने ऐसा स्वागत किया कि मानो वो कोई मेडल जीत कर आया हो। दरअसल शाहरुख अपनी बीमार पिता से मिलने के लिए अपने घर आया था। इस दौरान जब वो अपने घर की गली में आया तो लोगों ने उसके समर्थन में नारे लगाए। शाहरुख के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, इसलिए वहां कोई हंगामा नहीं हो पाया। 4 घंटे बाद पुलिस उसे दोबारा जेल ले गई। दिल्ली दंगों के आरोपी का स्वागत करने वाला वीडियो उन तमाम लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाता है जो एक दंगाई के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और उसका हीरो जैसा स्वागत कर रहे थे। शाहरुख पठान का स्वागत किया गया हीरो की तरह। जिसने दिल्ली पुलिस के ऊपर बंदूक उठाई उसको हीरो बनाया जा रहा है। जैसे कश्मीर में आतंकवादियों को हीरो बनाते थे, ऐसे दिल्ली में ऐसी बस्तियां और इलाके जहां पे अपराधियों को, पुलिस पे बंदूक उठाने वालों को, इस प्रकार के कट्टर लोगों को, इनको हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में कई जगह मिनी पाकिस्तान ऐसे बनाए जा रहे हैं। यही वो मानसिकता है जिसके कारण दिल्ली में दंगे हुए थे और इस मानसिकता को दिल्ली में पनपने नहीं देंगे। शाहरुख पर आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान मौजपुर इलाके में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्टल तानी थी। उस समय उसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि शाहरुख को दिल्ली दंगे की पूरी जानकारी थी। शाहरुख के पिता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। पिता से मुलाकात के लिए शाहरुख ने दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने पिता से मिलने के लिए उसकी अर्जी स्वीकार कर ली और उसे 23 मई को 4 घंटों के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया था। लेकिन रिहाई के बाद दंगाई शाहरुख का स्वागत करने वाले ये भूल गए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को अचानक दंगे भड़क गए थे। दिल्ली दंगों के दौरान 53 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। दंगाग्रस्त इलाकों की सड़कों पर सांप्रदायिक नफरत की आग भड़क उठी थी। ये दंगे उस दौरान हुए जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे। इलाके में कई दिनों तक तनाव रहा और सैकड़ों घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। शाहरुख पहले भी अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर चुका है, लेकिन हर बार उसकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। हालांकि बीमार पिता से मुलाकात के लिए जब शाहरुख जेल से बाहर आया तो ये साफ हो गया कि उसे दिल्ली दंगों के दौरान बंदूकबाजी का कोई अफसोस नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।